सर कल हम लोग यहाँ पर थे स्क्रीन पर और हाँ जी, हाँ जी। हम लोग जो देख रहे थे कल, ये फाइंड फिल्टर और मैप। तो मैप में मुझे याद है कि कुछ प्रॉब्लम आया था। तो इसको एक बार फिर से हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं, देखते हैं क्या एरर आ रहा है यहाँ पर। ओके। तो मैप में हमने देखा कि यहाँ पर कुछ अनडिफाइंड अनडिफाइंड आ रहा है, यानी कि हमें क्या करना था कि ये यूजर्स का जो डेटा था, यहाँ पर मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये जो यूजर्स का लिस्ट है हमारे पास, इसमें से सिर्फ हमें ये जो प्रॉपर्टी था इसको रीनेम करना था फुल नेम में। और यानी कि यहाँ पर फुल नेम आएगा और उसके बाद यहाँ पर ये नेम शो करेगा। सभी एलिमेंट्स के साथ ऐसा ही होगा, हर एक ऑब्जेक्ट के साथ। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि सबके साथ अनडिफाइंड आ गया है। लेकिन यहाँ कोड कोड में अगर हम लोग जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखिए हमने की का नाम तो सही दिया है, फुल नेम। आइटम डॉट नेम भी इसको मिल रहा है। बट यहाँ पर है क्या कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि यह कोड चल नहीं रहा है। यहाँ पर करना क्या है आपको कि इसको आपको कट करना है यहाँ से, ऐसे। और आपको एक पैरेंथेसिस लगाना है, यानी कि इस पैरेंथेसिस के अंदर आपको रैप करना है बस। इतना करने के बाद ये कोड चल जाएगा। ये देखिए, हाँ जी। अब क्या हुआ कि डेटा ट्रांसफॉर्म हो गया। ये जो यूजर्स का रिकॉर्ड था, ये एज इट इज है। इसको मॉडिफाई नहीं किया हुआ है, कोई भी चेंजेस इस लिस्ट में नहीं हुआ है। और एक हमें नया लिस्ट मिल गया है। ये अपडेटेड न्यू यूजर्स करके एक नया लिस्ट में रिसीव हो गया हमें यहाँ पर, एक यानी कि एक नया एरे मिला हुआ है, नया लिस्ट मिल गया है यहाँ पर रिसीव हो गया। तो यानी कि जब भी आपको इस तरह का कोई टास्क करना होगा, तो आप मैप मेथड के थ्रू इसको रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी को अपने अकॉर्डिंग उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हम। तो ये हमारे मर्ज में बहुत ज़्यादा यूज होगा सर, यहाँ से। ये फाइंड फिल्टर मैप। तो मैप का ओवरऑल बस इतना ही यूज है, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन रिएक्ट में जब हम लोग रिएक्ट या नेक्स्ट जेएस में जब जाएंगे, तो वहाँ पर मैप बहुत ज़्यादा यूज होगा। जावास्क्रिप्ट में तो है ही, लेकिन यही मैप एज इट इज वहाँ पर भी यूज होगा, और बार बार यूज होगा सर। ओके। अब हम लोग जावास्क्रिप्ट के ऑलमोस्ट जो हमारे मेन वर्ड में जो यूज होने वाले थे ES6 के फीचर्स, ऑलमोस्ट हम लोगों ने देख लिया। कुछ एक दो और देखते हैं कि क्या और हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके लिए मैं चलता हूँ एक बार W3 स्कूल्स पर। यहाँ से जावास्क्रिप्ट पर मैं आ गया। फंक्शन के बारे में तो पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, फंक्शन फंक्शन के बारे में। हम लोग अभी अभी जो आ जाते हैं लूप पर आ जाते हैं सर, क्योंकि एरे और लूप दोनों एक साथ हैं। ओके। तो हम लोग एरे को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो यहाँ पर अब क्या करते हैं, अब हम लोग लूप देखते हैं, फॉर लूप। जो ट्रेडिशनल लूप होता है उसमें से एक लूप है फॉर, जिसको फॉर लूप के नाम से भी जानते हैं, फॉर लूप इस तरह से। तो करना क्या है, ये जो हमारा एरे है यहाँ पर, लिस्ट है यूजर्स का। इस लिस्ट को करना क्या कि इटरेट करना है। यानी कि अभी जो अगर हम लोग यहाँ पर लॉग करेंगे कंसोल डॉट लॉग यूजर्स, तो एक साथ ये सभी यूजर्स यहाँ पर लॉग हो जाएंगे। एक साथ के एक साथ सभी यूजर्स यहाँ पर प्रिंट हो जा रहे हैं इस तरह से। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप वन बाय वन प्रिंट कर रहे हैं। तो लूप के थ्रू हम लोग कर क्या सकते हैं कि इसको वन बाय वन प्रिंट कर सकते हैं। फॉर लूप का जो बेसिक स्ट्रक्चर है यही है, फॉर लगाना है और ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस, और इसके अंदर आपको एक्सप्रेशन लिखना है। इसके अंदर आपको जो लिखना है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन आपको ऐड करना है यहाँ पर। फॉर लूप के अंदर आपको एक्सप्रेशन देना है आपको। टोटल 3 एक्सप्रेशन लेगा, सेपरेटेड विथ सेमी कॉलन। और ये हो गया कर्ली ब्रैकेट। ये हमारा एक सेंटेक्स लगा लीजिए फॉर लूप का कंप्लीट हो गया यहाँ पर। बस हमें यहाँ पर क्या करना है कि एक्सप्रेशन आपको ऐड करना है। तो फॉर लूप जब भी होगा इसको एक मिलेगा इनिशलाइज, कि इनिशलाइज करना है। 3 वैल्यू लेगा एक्सप्रेशन में जो स्टेटमेंट हम लोग ऐड करेंगे। पहला होगा इनिशलाइज,
कहाँ से इनिशियलाइज करेगा। सेकेंड आपका मतलब कि एक कंडीशन आपको देना है कि कहाँ तक चलेगा। सबसे पहले जैसे कि जीरो से इनिशियलाइज किया तो ये लूप जीरो से लेकर के 10 तक चलाना है, या फिर 100 तक चलाना है, या फिर और आगे तक। तो यानी कि एक आपको कंडीशन देना है जो कि कंडीशन ट्रू होना चाहिए, कंडीशन ट्रू होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर लेट किया, इसको मैं बंद कर देता हूँ। लेट सपोज करिए इंक्रीमेंट, लूप हमेशा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, तो लेट आई इक्वल टू जीरो करके चलते हैं हम लोग। एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, स्टेटमेंट वन कंप्लीट। आई लेस देन आइदर इक्वल टू, तो आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं यहाँ पर। 10 मैंने कर दिया। सेकेंड स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया यहाँ पर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिंगल लाइन में ही आपको ऐड करना है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। लेकिन जो सिंगल लाइन वाला सिंटेक्स ये ज्यादा थोड़ा रीडेबल लगता है। और यहाँ पर क्या किया कि जो थर्ड स्टेटमेंट होगा आपको इंक्रीमेंट करना है, प्लस प्लस। ये हमारा लूप हो गया सर। अगर इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पर तो ये एग्जीक्यूट होगा, एरर नहीं है, दैट मीन्स सिंटेक्स हमारा सही है। इस हाँ जी। ये आपका कोड ब्लॉक है, इसके अंदर आपको अपना जो भी आपका एल्गोरिथम या जो भी आप टास्क करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर करना है, इस कर्ली ब्रैकेट्स के ओपन एंड क्लोज के बीच में। ये पूरा आपका कोड ब्लॉक हो गया यहाँ पर। यहाँ पर करते क्या है, कंसोल डॉट लॉग हम लोग हेलो प्रिंट कर लेते हैं। तो आप देखोगे ये लगभग जीरो से लेकर के 10 तक हेलो प्रिंट करेगा। हमने टाइप तो एक बार किया यहाँ पर, बट ये प्रिंट 10 टाइम्स करेगा। ये देखिए इस तरीके से कुछ फॉर लूप का काम है, यहाँ पर यूज है। और देखते हैं कितने टाइम्स प्रिंट किया है। तो आपको करना क्या है, ये जो आई है इसी आई को हम प्रिंट कर देंगे यहाँ पर। इस आई को प्रिंट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ईच एंड एवरी टाइम आप देखेंगे है आई की वैल्यू बढ़ रही है। पहले जीरो था, हेलो, फिर वन हुआ, हेलो, टू हुआ, हेलो। अब मैं इसका एक्सप्रेशन इसका मतलब थोड़ा समझाता हूँ आपको। सबसे पहले ये आई लेट आई इक्वल टू जीरो, जब आई की वैल्यू जीरो है तो जीरो पर इसने प्रिंट किया, इसने जीरो हाँ पर जी। इसने क्या किया, प्रिंट किया। ठीक है, प्रिंट किया। उसके बाद इसने चेक किया कि जो आई की वैल्यू है जीरो है, जीरो है, आई की वैल्यू जीरो है, और इसने प्रिंट कर दिया। और ये भी चेक किया साथ में कि आई इक्वल टू लेस देन 10, यानी कि आई 10 से या 10 से छोटा है या बराबर है। तो कंडीशन क्या निकला सर, जीरो। अगर जीरो है, आई जीरो है और इसने चेक किया तो कंपेयर दैट मीन्स ट्रू। कंडीशन ट्रू हुआ दैट मीन्स इसको प्रिंट करना है यहाँ पर। दोनों दोनों को वैलिडेट करेगा। आई जीरो है, यहाँ पर चेक किया, इसको प्रिंट किया। उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो ये आई प्लस प्लस में चला जाएगा, यानी कि इंक्रीमेंट कर दिया, वन से इंक्रीमेंट कर दिया। आई प्लस प्लस ओ, का मतलब यहाँ से वन से इसको ऐड कर रहा है। जीरो में वन ऐड किया दैट मीन्स वन। वन ओके। वन आया, फिर से ये कंडीशन सेम टेस्ट किया और हम्म, इसको प्रिंट किया। ये तब तक चलेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जैसे ये ओके। कंडीशन फॉल्स हुआ ये प्रिंट नहीं करेगा, ये यहाँ पर अब नहीं आएगा कंट्रोल। यहीं से कंट्रोल टर्मिनेट हो जाएगा इसी लाइन से। ओके। तो इस तरीके से कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है फॉर लूप को यूज करने का। तो हम लोग करते क्या है कि इफ यूजर्स पर एक फॉर लूप चलाते हैं, और जो जो हमने ये यहाँ पर असीव किया था इस लाइन में थ्रू द मैप मेथड, क्या हम इस टास्क को थ्रू द जो हमारा क्लासिक मेथड या ओल्ड मेथड है फॉर लूप का, इसके थ्रू क्या सेम रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। तो आंसर है बिल्कुल कर सकते हैं। करना क्या है आपको, जैसे यहाँ पर हमने एक नया वेरिएबल डिक्लेयर किया था, ऐसे ही एक नया करते हैं यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर। डेट यूजर्स कर सकते हैं, यहाँ पर यूजर्स कर सकते हैं कुछ इस तरीके से किया। अब क्या करते हैं हम लोग, ये वेरिएबल तो हमने डिक्लेयर कर दिया, लेट यूजर्स, या यूजर कर देते हैं यहाँ पर, यूजर्स चलेगा क्योंकि हमें इसके अंदर पुश कराना है वैल्यू को। और करते क्या है कि जो ये यूजर्स है यहाँ पर, दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, हमें इसको अलग वैल्यू लेना पड़ेगा। तो
यूजर्स फॉर लगा दिया। यहाँ पर हम करते क्या है, जो पहले हमने यहाँ पर लिया था ये, इस एरे को, इस लिस्ट को लिया था, इस लिस्ट को क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग प्रिंट करके देखते हैं क्या इसके अंदर प्रिंट करेगा। कंसोल डॉट लॉग, प्रिंट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर लॉग है, लॉग करेंगे यूजर्स। अब अगर डायरेक्ट अगर मैं प्रिंट करूंगा तो ये क्या करेगा कि होल एरे को ऑलमोस्ट 11 टाइम्स प्रिंट करेगा, लिस्ट को होल लिस्ट को 11 टाइम्स ये प्रिंट करेगा। यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए काफी चलेगा, खत्म ही नहीं होगा क्योंकि ये 11 टाइम्स प्रिंट किया होल लिस्ट को। ठीक है, तो अगर हमें सिर्फ करना क्या है कि एक यूजर्स को प्रिंट करना है, यहाँ पर एक यूजर्स को प्रिंट करना है, तो इसका इंडेक्स 0 है, इसका 1 है, और इसी तरह से चल रहा है 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इसको इंडेक्स देंगे, एरे बिग ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स। इंडेक्स क्या है, जब पहली बार चलेगा लूप तो 0 रहेगा, सेकेंड टाइम चलेगा तो 1 रहेगा। तो यानी कि एक एक एलिमेंट को प्रिंट करेगा। साथ में हम लोग एक सेपरेटर लगा देते हैं यहाँ पर, ताकि पता चले कि एक एक एलिमेंट को इसने प्रिंट किया है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे इसको हटा देते हैं। ये देखिए एक एलिमेंट प्रिंट किया, देन सेपरेटर, एक एलिमेंट को प्रिंट किया, देन सेपरेटर। इस तरीके से क्या हुआ, एक एक एलिमेंट को इसने प्रिंट किया, यहाँ से लगभग 10 11 जो भी एलिमेंट थे सबको यहाँ से प्रिंट करना स्टार्ट किया यहाँ से। और इसने लिस्ट प्रिंट नहीं किया है, एलिमेंट को प्रिंट किया, ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया है। एक एक ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया। हाँ जी। अब क्या था कि सेम टास्क था हमारे पास, जो ऑब्जेक्ट हमारा जो हमने जो ऑब्जेक्टिव लिया था कि सेम टास्क को अचीव करना है थ्रू द फॉर लूप। तो यहाँ पर क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, एक नया लेट यूजर करके हम बनाए, यहाँ पर लेट यूजर, एक एक यूजर प्रिंट कर रहा है ये तो, यहाँ तो एक एक यूजर प्रिंट कर रहा है, लेट यूजर। और यहाँ पर क्या करें कि यूजर, इस यूजर को, ये तो प्रिंट कर ही रहा है, यहाँ पर इसको असाइन कर दें, इस यूजर के अंदर हमने सेट कर दिया। और जो हमने ये एक नया वेरिएबल क्लियर डिक्लेयर किया था यूजर फॉर करके, यूजर फॉर, जो हमने पुश मेथड पहले देखा था डॉट पुश, इसमें क्या करें ऐड कर दें इस यूजर को, ऐड कर दिया। हर बार करेगा, लगभग 10 से 12 बार, या 11 टाइम्स चलेगा, 11 टाइम्स एक एक एलिमेंट को यहाँ पर ऐड करेगा इसके अंदर यूजर फॉर के अंदर। और यहाँ पर बाहर हम लोग क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, सेम रिजल्ट आएगा यूजर। इसमें देखते हैं यूजर का रिपोर्ट, यूजर्स या यूजर्स हो गया। और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग यूजर्स फॉर कर देते हैं। ठीक है, दो अलग अलग हो गया। और यहाँ पर इसको हम प्रिंट कर देते हैं। ये एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो यूजर्स फॉर है इसको भी डिक्लेयर हम लोग ऊपर ही कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसका स्कोप क्या हो जाता, ब्लॉक स्कोप हो जाता है, इसको बाहर एक्सेस नहीं कर सकते थे। अगर हम इसको अंदर कर देंगे, देखते हैं एक बार यहाँ पर करके, तो इसको आप बाहर एक्सेस नहीं कर सकती, एरर आ जाएगा। देखो VS कोड भी सजेशन नहीं दे रहा है यहाँ पर। हाँ जी। यूजर्स फॉर करके हमने किया, ये यहाँ पर आ गया यूजर्स फॉर, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए एरर जनरेट हो गया, हम्म। यूजर नॉट डिफाइंड। रीजन ये है, यहाँ पर जो हमने यूजर फॉर किया ये करली ब्रैकेट के अंदर, फॉर लूप यहाँ पर करली ब्रैकेट के अंदर, तो इसका जो स्कोप है इसे इसी ब्लॉक के अंदर रहेगा। यहाँ पर तो हम प्रिंट कर सकते हैं, इसके अंदर हम प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पर इसको एक्सेस कर सकते हैं, इस वेरिएबल को इसी ब्लॉक के अंदर एक्सेस करना है, बाहर नहीं। ओके। ये यहाँ पर तो
आ गया, ये ऊपर का एरर दिखा रहा है पहले का। हम्म। तो ये देखिए यहाँ पर हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं, है ना। हाँ ये जी। देखिए यूजर फॉर्म। तो अगर वैसे ही देख लेते हैं, मैं यानी कि अगर ऊपर कर दिया तो आप बाहर एक्सेस कर सकते हो, और अंदर किया तो सिर्फ इसको अंदर ही एक्सेस करना है आपको, बाहर नहीं करना है। अगर बाहर करना है एक्सेस तो आपको इसको बाहर रखना होगा, लोकल इससे, इस ब्लॉक से ऊपर डिक्लेयर करना होगा, और इसको उठा करके नीचे आप देन आप यूज कर सकते हो, ऐसे बाहर चल रहा है, ठीक है। सेम रिजल्ट आएगा, कोई अंतर नहीं रहेगा सर। देखिए दोनों का दिखाता हूं मैं आपको। पहले तो आएगा यूजर्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक एरे, देन ऑब्जेक्ट, इस तरीके से आ रहा है। और यूजर फॉर में अगर चलते हैं मतलब सेम रिजल्ट आ रहा है यूजर फॉर, है ना। लेकिन हमें क्या चाहिए, यूजर फॉर के अंदर फुल नेम, देन ये नेम लिखा हुआ होना चाहिए। यहाँ पर बस थोड़ा सा ट्विस्ट है, कुछ है नहीं यहाँ पर ज्यादा कुछ। ये तो हमने अचीव कर लिया यूजर। अब ये यूजर में क्या करना है आपको, इसको डायरेक्ट यूज नहीं करना है, अब आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। फुल नेम, देन दिस डॉट नेम, बस इतना। अब देखिए इस यूजर में क्या आएगा, सिर्फ फुल नेम आएगा, और इसका जो ओरिजिनल नेम पहले था ये असाइन हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं एक्सेस करके इसको। ये तो हमारा यूजर्स का रिकॉर्ड आ रहा है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आ गया यूजर फॉर्म, यहाँ पर ही मॉडिफाइड एरे है, यानी कि जो हमें चाहिए था हमने निकाल लिया, एड अपने हिसाब से मॉडिफाइड कर लिया। यानी कि जो मैप फंक्शन है वो एग्जैक्टली फॉर लूप से ही डिराइव हुआ है, जो डिराइव्ड है फॉर लूप से ही है, बस उसका लिखने का सिंटेक्स बदल गया है पूरा, ओके। ठीक है। ये तो हुआ हमारा फॉर लूप। अब आते हैं एक और लूप है जो ES6 का मेथड है, ES6 का फॉर लूप बोलते हैं उसको। हम लोग इसको थोड़ा सा क्या करते हैं कि एक नया फाइल बनाते हैं, पर index5.js करते हैं, और इसमें का जो यूजर्स था इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिया। अब हम करते क्या है, ES6 का मेथड है, उसको ES6 करके बोलते हैं, है फॉर लूप ही, उसको बोलते हैं फॉर ईच लूप। ये नीचे सिंटेक्स भी आ रहा है देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो जो फॉर ईच लूप है, ये कुछ इस तरीके से इसका बेसिक स्ट्रक्चर होगा इसको यूज करने का, कि पहले आपको एरे लेना है। हमारे इस वाले लूप में ऐसा नहीं हो रहा था, यहाँ पर देखिए यहाँ पर फॉर यूज करते थे डायरेक्ट, डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग फॉर यूज कर रहे थे। और यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एरे, एरे डॉट, क्योंकि इस एरे के ऊपर अप्लाई करना है तो डॉट नोटेशन मेथड यूज करना है, और फॉर ईच लगाना है आपको, कुछ इस तरीके से देखिए, यूजर्स डॉट फॉर ईच। अब जो फॉर ईच है ये कॉल बैक फंक्शन लेता है आप यहाँ, कॉल बैक फंक्शन ये लेगा, कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन, जब भी कॉल बैक फंक्शन की बात होगी तो समझ लीजिएगा कि किसी मेथड के अंदर एज अ पैरामीटर या फिर आर्गुमेंट पास हुआ है, किसी मेथड के अंदर एज अ पैरामीटर या फिर एज अ आर्गुमेंट पास किया गया है इस फंक्शन को। ये हो गया हमारा कॉल बैक फंक्शन ES6 के फॉर्म में, ES6 के फॉर्म में ये हमारा कॉल बैक फंक्शन हो गया। दूसरा, यहाँ पर क्या करना है कि इस तरीके से ब्रैकेट भी लगा सकते हैं इसको पूरा स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए, ऐसे, या फिर रिटर्न करा दीजिए आप यहाँ से ऐसे पूरा। ये स्ट्रक्चर भी है इस तरीके से, या फिर सिंगल लाइन में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, सिंगल लाइन में भी आप इसको यूज कर सकते हैं फॉर यूज को। अब ये रिटर्न टाइप का होता है फॉर ईच। यहाँ पर हम लोग लॉग करके देख लेते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं लॉग कर लेते हैं। सो ये क्या होता है कि ये जो कॉल बैक हमने फंक्शन यहाँ से बनाया पूरा, ये स्ट्रक्चर यहाँ से, ये जो कॉल बैक फंक्शन हमने बनाया यहाँ से, तो एरो फंक्शन के साथ,
तो ये लेता है पूरे तीन एज अ पैरामीटर पास करना है आपको। सबसे पहले एक तो लेना है आपको वैल्यू या आइटम, वैल्यू या आइटम, जैसे हमने फाइंड फिल्टर में देखा था, सेम एज इट इज, या फिर मैप में भी आइटम। सेकेंड होगा इंडेक्स, इसी तरीके से देन होल एरे। ठीक है, अब यहाँ पर आप कंसोल डॉट लॉग ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर चाहे तो कंसोल डॉट लॉग आपने कर दिया आइटम को। तो ये क्या करेगा कि एक एक एलिमेंट को यहाँ पर प्रिंट करेगा। यहाँ देखते हैं इंडेक्स 5.jsp। मेरे को सारा कोड नहीं चाहिए, मेरे को सारा कोड नहीं चाहिए, मेरे को बस तीन चीजें चाहिए, तीन तीन वाले फाइल भेज दो या कुछ भी भेज दो। एक में आपका जो जेसन है ओरिजिनल, ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया। दूसरा जो आपका कोड है तो आपका वाला जेसन बना देता है वो वाला भेज दो, और तीसरा ये सोर्स में तो एक एक आइटम को देखिए यहाँ से इसने पूरा का पूरा नहीं नहीं नहीं, मुझे लग रहा है कि दूसरा मेरे को वो नहीं चाहिए, अपने को बस ये तीन चाहिए। इसके रेफरेंसेस भी क्लियर करो, इसमें कैन सेक्शंस यहाँ से। नोड हाँ तो ठीक है, ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया यहाँ पर। इसका तो उसी में लगाने क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, यानी कि डायरेक्टली आप इस लूप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं फॉर ईच में। फॉर ईच में डायरेक्ट आप यहाँ पर अप्लाई कर दिया हमने। ओके। ठीक है, तो एक और है लूप, ये तो फॉर ईच हो गया। एक लूप है फॉर ऑफ, फॉर ऑफ, फॉर ऑफ, ये भी PS6 का ही मेथड है। इसमें जैसे हमने यहाँ पर ये स्ट्रक्चर फॉलो किया था, सेम एज इट इज स्ट्रक्चर चलेगा ऑलमोस्ट, ज्यादा अंतर नहीं रहता। इसको फॉर ऑफ लूप लूप बोलते हैं क्योंकि इसमें ऑफ भी यूज होगा। कैसे यूज करना है, सपोज करिए ये हमारा यूजर्स नाम का एक एरे है और इसी पर अप्लाई करना है फॉर ऑफ। तो आपको लिखना है फॉर लेट आइटम ऑफ, यहाँ ऑफ यूज करना है। देन ये यूजर्स, इस तरीके से, देन दिस। तो ऑलमोस्ट ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर देखने में ऑलमोस्ट सेम लगते हैं, बस ये जो एक्सप्रेशन लिखने का तरीका था ये चेंज है। इसको फॉर हाँ ऑफ जी। लूप बोलते हैं। और इसमें कंसोल डॉट लॉग अगर मैं करता हूँ आइटम को, तो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर इस आइटम को कंसोल किया था, सेम एज इट इज आउटपुट आप देख सकते हैं। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, सेम एज इट इज आउटपुट आप यहाँ पर देख सकते हैं। आउटपुट तो नहीं है सर, ठीक है, क्या है 5 इंडेक्स हो गया, कितना चला रहा है। 117। ये यहाँ पर यूज इसको क्यों ले लिया था, एक्सपोर्ट हो गया था टॉप पर। ठीक है, ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया। ये पहले कह रहा एरर शो कर रहा है, बाकी ये हमारा फॉर ऑफ चल गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा एज इट इज, मतलब कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस तीन चार तरीके हैं फॉर को यूज करने का। एक तो जो नॉर्मल मेथड था पहले का, ओल्ड मेथड या क्लासिक मेथड, इसको यूज किया फॉर को। सेकेंड में हमने क्या किया, फॉर ईच अप्लाई किया कुछ इस तरीके से। एंड थर्ड में क्या किया, हमने फॉर ऑफ को भी यूज किया। तो कुछ इस तरीके से हम लोग लूप कर सकते हैं अपने एरे के ऊपर।
हम्म। अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। आप मुझे ना आज इनका इंडेक्स 1 2 3 4 5 का ना कोड चैट में कॉपी कर देना है कि करके थोड़ा रेफरेंस मिल जाएगा। आज का थोड़ा सा भारी हो गया, हैवी हो गया अच्छा। है। हाँ, थोड़ा सा फॉर लूप चल रहा है ना सर इसमें थोड़ा सा। हाँ तो इसलिए थोड़ा एक रेफरेंस मिल जाएगा ना, तो फिर मैं थोड़ा देख लूंगा उसको। कुछ ज्यादा नहीं है बस क्योंकि क्या है ना कि ये लूप आपका चलेगा ही सर, अगर जितने भी अब सेशन होंगे ना उस सेशन में जो चलेगा लूप चलेगा, फंक्शन चलेगा, लूप चलेगा, फंक्शन चलेगा। ठीक है, तुम कोई नहीं, आगे ठीक है। वो प्रैक्टिस में आ जाएगा, कोई दिक्कत हाँ नहीं है। जी, हाँ जी। ये ठीक। ये स्ट्रक्चर आपको समझना ज्यादा जरूरी है, ये समझ में आया हाँ कि नहीं हाँ। आया तो। हाँ ये समझ आ गया। इसमें मेन तो ये था ना कि जो हमने ये फॉर लूप जो लगाया था कि हाँ आई की जो वैल्यू होगी ये 0 से स्टार्ट करेगा। हाँ देन उसमें ये कहता है कि 0 से स्टार्ट करके 10 या 10 तक जाए बेसिकली, और हाँ हर बार बिल्कुल। उसमें एक का एडिशन होता जाए। हाँ देन हमने उसको प्रिंट किया कंसोल लॉग के थ्रू। हाँ और कंडीशन, ये जो सेकंड होता हाँ, है ये ये कंडीशन टेस्ट कंडीशन करता है। होती है, हाँ कंडीशन टेस्ट कंडीशन, करता है कि और ट्रू होना इक्वल चाहिए। और, हाँ ये ट्रू होना चाहिए तभी जाके, अदरवाइज ये फोर तो बनेगा अदरवाइज नहीं ना फॉल्स हमें। हुआ तो टर्मिनेट हो जाएगा, लूप टर्मिनेट हो बंद। जाएगा। हाँ। और जो आई प्लस प्लस है उसमें ये है कि वन जो है ना वो एडिशन करता चला जाए। एडिशन कर रहा है। हाँ बाकी वो आपके आगे है। अपने लॉजिक से किस तरह से अंदर यूज करना है, ये कोड ब्लॉक है। हाँ। ठीक हाँ है, जी। ये भी समझ में आ जाएगा। अब जो यहाँ पर यूज किया हमने ना, फॉर ऑफ फॉर ईच, ये दोनों ये आपने बोला इस, ES6 के लिए था ना ये। इसी हाँ इसी से डिराइव्ड हुआ है, इसी से बना हुआ है। हाँ। थोड़ा सा पर उसमें एडवांस कोड लेवल हो छोटा हो गया। जाता है, हाँ हाँ कोड कोड छोटा छोटा हो हो रहा है। जाता है। हाँ बस हाँ इतना ही है। ये समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब भी लूप की बात होगी तो ये आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट देता है यहाँ ये से। बेसिक है, हाँ लूप के लिए बेसिक है, ठीक है। हाँ, यहाँ से आपको ना बेसिक कॉन्सेप्ट का आइडिया नहीं मिलेगा, अगर जब भी आप कुछ समझने की कोशिश करेंगे आपको यहाँ से लूप का हाँ बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं ये मिल पाएगा। डायरेक्ट कोड शॉर्ट हो गया ना इसमें, तो लेकिन अगर जब देखा आप जाए तो वहां सिंगल से लाइन। समझ लेंगे तो आपको फिर लगेगा कि ये इंटरनली चल वही रहा है जो हमने हाँ यहाँ पर किया था। तो हम जो एक टर्म यूज करें ES6, ये क्या मतलब ईएस क्या में क्या वो है ना सर, थोड़ा सा एडवांस, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का हाँ। एडवांस वर्जन 2015 में आया था। 15 से अच्छा पहले यही अच्छा। लूप यूज होता था, 15 से पहले यही यही यूज होता था। तो ये कुछ चेंजेस आ गए फिर अपग्रेडेशन आया हाँ है। एडवांस कर दिया, थोड़ा लिखने का सिंटेक्स ठीक है। बदल दिया। ठीक है। तो हाँ, बार बार जब भी आप कहीं यूज करेंगे या कोडिंग में देखेंगे तो ये यही प्रैक्टिस चलेगा, फॉर ईच, ठीक। हाँ मैप। जी, हाँ। ठीक है। हाँ तो फॉर उस हिसाब और, से कहे तो कोड लेंदी कोड से जो है शॉर्ट हो गया कोड, उस हिसाब से देखा जाए तो। हाँ हाँ बस हर कोई थोड़ा लंबा कोड लिखने से बचना चाहता है, और थोड़ा हाँ लगता है कि कुछ यूनिक लगे कोडिंग में। थोड़ा बस उतना क्लीन ही। भी दिखता है ना, हाँ हाँ क्लीन क्लीन भी दिखता दिखता है। है। हाँ, बस ठीक इतना ही है, लेकिन आपको है। ये समझना ज्यादा जरूरी है, ये समझ में ना हाँ आए जी, तो हाँ कोई जी। दिक्कत नहीं एक बार। लेकिन ये हाँ मैं नहीं, मेरे हिसाब से जो मैं समझता वो हूँ आ ये गया। आपको आ जाएगा, तो ये हाँ आपको जी। दूसरे तीसरी बार में आ ही जाएगा समझ। ठीक है। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना फिर। ओके। ये हमारा कोड हो गया आगे। अब हम लोग धीरे से बढ़ेंगे अपने जो मेन कोड कोड प्रोजेक्ट है हमारा। तो आपने तो पाइथन पहले से किया था सर, हाँ जी। और फ्रंट एंड में फ्रंट रिएक्ट। एंड में नहीं, रिएक्ट तो उसमें था ही नहीं ना। रिएक्ट एच था टी एम नहीं, एल था, HTML था। तो हम लोग बेसिक देखेंगे ना फिर। ये हमारा तो रिएक्ट। रिएक्ट है, इसलिए मेरा पर्पज मन में यही था जाने का। क्योंकि मेरा हमारा जो करंट प्रोजेक्ट है ना, हाँ उसमें भी क्या है कि फ्रंट एंड पे रिएक्ट JS है, जैसे मैंने आपको डे फर्स्ट में बताया था। हाँ और बस ये है कि हमारा जो बैकएंड है वो पाइथन विद फ्लास्क है, जेंगो पे हम उसको अपग्रेड कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक कहीं से एक रिक्वायरमेंट थी, उनका हम्म। पूरा नोड में था, कह रहा है जी हमारा बैकएंड नोड में है। अच्छा, तो मैं कहा यार सीख लेते हैं, नोड मुझे आता भी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें करते क्या है ना कि जो बेसिक जो रिएक्ट का रिक्वायरमेंट है ना, एटलीस्ट उतना हाँ जी। जावास्क्रिप्ट हमारा कंप्लीट हो गया है रिएक्ट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है। अगर जब बैकएंड में जाएंगे तो उसमें कुछ दो तीन हाँ फंक्शंस और हैं, जैसे असिंक अवेट, प्रॉमिस, और तो ये सब समझना ज़्यादा जरूरी हो जाता है, लेकिन उसमें बहुत ठीक। कुछ है नहीं, वो भी फंक्शन ही है, बस प्रॉमिस बेस्ड है। हाँ जी। और तो प्रॉमिस रिएक्ट के बेस्ड। बारे में जैसे बोला जाता है कि रिएक्ट हाँ जेएस का मेन यही है कि कहते सिक्योर होती है, फास्ट है, लोडिंग टाइम कम लगता है। हाँ बिल्कुल। या। रिएक्ट में क्या है ना सर, देखिए मैं बेसिक समझाता हूँ आपको, स्क्रीन हाँ थोड़ा जी। ऑन कर लेता हूँ। ब्राउजर, अब सपोज करिए ये रिएक्ट हो गया, रिएक्ट पर बना हुआ है, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। अब रिएक्ट में भी कोडिंग तो होगा ही, बिल्कुल। डॉट कोडिंग तो होगा। कोडिंग में सपोज करिए यूजर ने कुछ फंक्शन क्लिक किया, सपोज करिए नेक्स्ट क्लिक किया, हाँ। तो नेक्स्ट क्लिक करने पर क्या होगा कि सिर्फ ये पार्ट चेंज होना चाहिए था, ठीक हाँ है। पूरा पेज रिफ्रेश नहीं होगा, लोड नहीं होगा पूरा। पूरा पेज रिफ्रेश नहीं होगा। हाँ। तो क्या था कि ये जो फीचर था पूरा पेज लोड नहीं होगा, रिफ्रेश नहीं होगा, तो उसमें क्या था कि एंगुलर भी सेम देता है, व्यू जेएस भी सेम देता है, हाँ जी। रिएक्ट भी देता है। तो रिएक्ट में ऐसा क्या खास है जो एंगुलर से इसको अलग बनाता है?
हाँ जी। तो उसमें क्या था कि जब हम नेक्स्ट पर क्लिक करते थे तो पेज तो एंगुलर में भी सेम होता था सर, सेम यही लोड होगा ठीक है। कंपोनेंट। ओके। लेकिन जब वो लोड होता था तो यहाँ पर यूजर को एक एक्सपीरियंस मिलता था। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया, ये हाँ देखिए जी। पूरा, यहाँ पर देखिए ये क्रॉस बटन चल रहा है, हाँ यहाँ पर भी चल रहा है, ठीक है। हाँ यानी कि हाँ पूरा हाँ। पेज ये सर्वर से लोड हुआ, सर्वर से आया, पूरा पेज ही आया एकदम नया। बिल्कुल। ठीक हाँ है, जी। टॉप से लेके बॉटम तक। हाँ। एंगुलर में भी क्या होता था कि पूरा पेज नहीं आता था, सिर्फ हम्म। यहाँ तक यही पार्ट, मतलब ये जो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है इतना सिर्फ लोड होता था। और ठीक रिएक्ट है। में भी यही होता है, देखने में सेम लगता है, एज इट इज सेम दिखेगा, कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। ओके। डिफरेंस कहाँ है, उसके इंटरनल आर्किटेक्चर में, एंगुलर के और रिएक्ट के। ठीक है। अच्छा। एंगुलर में क्या करता था कि जब कोई चेंजेस जैसे डिटेक्ट हुआ, सपोज करें कि यहाँ पर सिर्फ चेंज करना है व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, यहाँ पर क्लिक किया हाँ जी। यूजर ने, सिर्फ ये चेंज होना है, ठीक है। हाँ जी। एंगुलर में क्या होता था कि आया तो फाइल पूरा सर्वर से सिर्फ यही आया व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, लेकिन जब वो हम्म। यहाँ पर पेंटिंग करना, यानी कि ये लिखना राइटिंग करना इंटरनली स्टार्ट करता था डोम में, तो ये हाँ। टॉप से करता था, और टॉप से अच्छा। पढ़ता आता और उसको इग्नोर करता चलता कि ये तो सेम सेम है, छोड़ दो इसको, चेंज नहीं हाँ। करना, इसको चेंज नहीं करना। अच्छा 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 मतलब नहीं अच्छा कि अच्छा। ऊपर से सब रीड कर रहा है बट उसको हाँ चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, हाँ ऐसे से स्किप। रीड करता हुआ आ रहा है धीरे हम्म धीरे, हम्म स्लोली स्लोली। हम्म, तो उसमें क्या हाँ। हुआ, परफॉर्मेंस थोड़ा सा ड्रैग हुआ, ठीक है। परफॉर्मेंस थोड़ा सा ड्रैग हुआ। इफेक्ट हम्म, नहीं आ रहा है लोडिंग का, बट वो टाइम हाँ ले रहा है पूरा, टाइम पूरा हाँ भरपूर ले रहा है। हाँ रिएक्ट ने क्या किया कि अगर यूजर ने नेक्स्ट क्लिक किया और सिर्फ हाँ ये चेंज करना है, तो पहले ही हाँ। आइडेंटिफाई कर लेता था कि इस पूरे ब्राउजर में कहां पर जाके हमें इसको सिर्फ अपडेट करना है। जैसे ओके। यूजर ने नेक्स्ट क्लिक किया वो सीधा आकर के इसी को अपडेट कर देता, वो ऊपर नीचे कहीं पड़ता ही नहीं, जाता ही नहीं उसका कंटेंट। कुछ इस हाँ तो तरीके ये से रीजन है। रिएक्ट ने हाँ। रिएक्ट ने कुछ इस तरीके से उसको बनाया हुआ है ओके। इंटरनली। ओके। क्लिक किया फिर ये अपडेट हुआ, यहाँ पर अगर अपडेट होना सिर्फ ये आके अपडेट होता, तो यूजर को ना बहुत स्मूथनेस फील होता था रिएक्ट में। हाँ जी। हाँ जी। तो जहां भी इस तरह के मतलब स्क्रीन बनाने होते हैं आज के टाइम में भी, जहां फ्रीक्वेंट फ्रीक्वेंट डेटा चेंज हो रहा है और स्मूथनेस लाना है, हम्म। फ्लेक्सिबिलिटी लाना है थोड़ा सा, तो हाँ जी। वहां पर रिएक्ट यूज करते हैं। ओ- रिएक्ट पूरा कोर लाइब्रेरी है, हाँ उसमें हाँ। आपको अपने तरीके से काम करने की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ओके। बट एंगुलर में ऐसा नहीं है। हाँ। एंगुलर में ऐसा नहीं है, एंगुलर एक तरह से फ्रेमवर्क पूरा उन्होंने अपना एक सिस्टम पूरा बना रखा है कि हम्म, आपको ये काम ऐसे ही करना है, कोई दूसरा समझ तरीका है ही नहीं उसमें। समझ बट रिएक्ट में क्या है ना, थोड़ा सा लिवरेज दे दिया है। हाँ। एक तरह से मॉड्यूलर दे दिया कि आपको उसी पोर्शन पे कर लीजिए तो ठीक हाँ, है। और डेवलपर्स को रिएक्ट क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि उनको हम्म, फ्री हैंड मिल रहा है रिएक्ट में काम करने को। हाँ। अगर मैंने एक फॉर्म बनाया है सपोज करिए, हाँ जी। तो एक फॉर्म को 5 तरीके से रिएक्ट में हम बना सकते हैं, अच्छा। या हर डेवलपर अपने तरीके से बना सकता है। ओके। लेकिन एंगुलर में ऐसा नहीं, हम्म। उन्होंने एक स्ट्रक्चर दे दिया है, और उसी को प्री फॉलो डिफाइंड करना है। स्ट्रक्चर है उसी को फॉलो करना है। हाँ, अच्छा उसके अच्छा अलावा अच्छा। करेंगे तो चलेगा ही नहीं उनका कोड। हाँ हाँ समझ गया। ठीक है, तो ठीक। यहाँ पर डिफरेंस है बस थोड़ा सा। ओके। और दूसरा कि जैसे लगा के चलिए कि आपको आपको एडमिन पैनल बनाना है, कहीं हाँ जी। सीआरएम टाइप का बनाना है स्क्रीन, हाँ हाँ हाँ। ये सबसे बेस्ट होता है एंगुलर। अच्छा। हाँ, अगर सीआरएम वगैरह बनाना है, डैशबोर्ड बनाना है, उस पर काम करना है, तो वहाँ के लिए हाँ सबसे बेस्ट है एंगुलर। जो मैंने अभी तक देखा है एंगुलर और रिएक्ट में, दोनों में हाँ एंगुलर हाँ। बेस्ट है। क्यों? अच्छा क्योंकि एंगुलर में क्या है ना, सिक्योरिटी थोड़ा इससे ज़्यादा मिलती है वहाँ पर। अच्छा। हाँ हाँ। ठीक है, यहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा इसलिए मिलती है क्योंकि वहाँ पर कुछ बने बनाए फीचर्स हैं, फंक्शन है, जो उनको ही यूज़ करना है, उसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते आप। ओके। और एक डिफाइंड स्ट्रक्चर चलता है। अब सीआरएम हम्म। डैशबोर्ड में क्या होता है, बहुत सारे फीचर्स फंक्शन बनाने होते हैं। उससे हाँ और उसमें तो काफी हद अगर तक तो हर कॉमन ही होते हैं। हाँ, और ये लंबा चलता है ये प्रोजेक्ट, मतलब 15-15 हाँ। साल, 20-20 साल से एक ही सीआरएम पर काम चल रहा है। हाँ जी। तो उसमें क्या होगा कि इस दौरान अगर अलग अलग डेवलपर्स आए आपके प्रोजेक्ट पर काम किए, तो सब अपने तरीके से फॉर्म बना के चले जाएंगे। बिल्कुल। जबकि एंगुलर में तो वो लिमिटेशन है कि नहीं आपको सेम एंगुलर जो में है लिमिटेशन स्टेप है, जो। एक हाँ स्ट्रक्चर्ड है पहले से ही वो, हाँ वो प्री डिफाइंड उसी को फॉलो करना है। उसी को फॉलो करना है। तो उससे क्या होता है कि कोई भी काम करे, पैटर्न तो वही चलेगा। समझ गया। ठीक है। रिएक्ट में ये नहीं है, रिएक्ट में आप अपने फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर सब बनाइए, सब फ्री है, कोड भी अपने तरीके से लिखिए, हाँ जी। कोई कहीं भी कोड लिख रहा है, बस स्क्रीन स्मूथ चल रहा है रिएक्ट में। समझ गया। तो रिएक्ट का मोस्टली वहां पर ज्यादा यूज हो रहा है जहां पर यूजर इंटरफेस की जरूरत होती है, यूजर को अच्छा दिखना है, हाँ जी। फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए। हम्म, तो इस तरह के पोर्टल में रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस चल रहा है सर बढ़िया से। हाँ, हाँ, और जहां पर एडमिन पैनल वगैरह की बात आती है, सीआरएम की बात आती है, वहां पर देखेंगे मोस्टली एंगुलर बेस्ड प्रोजेक्ट चल रहे हैं। समझ गया। ओके।
तो हम लोग अगले, यानी कि कल का जो हाँ सेशन जी। होगा ना, हम लोग रिएक्ट को इंस्टॉल करेंगे, रिएक्ट पर काम करेंगे कि रिएक्ट में कैसे ठीक। कंपोनेंट क्रिएट करने हैं और उस हाँ जी। कंपोनेंट को रीयूजेबल कैसे बनाना है। ठीक है जी। ओके। ठीक है। जावास्क्रिप्ट का जो चलिए जी। बेसिक था ना रिएक्ट के लिए, उतना हम हाँ लोगों ने जी, हाँ कर जी। लिया है। ठीक है। और वैसे जावास्क्रिप्ट में है बहुत कुछ, अगर पढ़ेंगे तो 6 महीने का कोर्स ही अकेले हो जाता है जावास्क्रिप्ट। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ। ठीक। ठीक है जी, ओके, तो चलो कल फिर बाय कल हम फॉर। लोग रिएक्ट हाँ, को इंस्टॉल करेंगे सर, ठीक है। ठीक है जी। ठीक है, चलिए। ओके, ओके थैंक यू। बाय।